गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के पेपर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के एक ज़रूरी टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। रिस्क होता क्या है? अगर हम इसका अर्थ देखते हैं तो वाणिज्य के संदर्भ में जोखिम वह अवधारणा है जो चयनित निवेश का अपेक्षित परिणाम का विफल होना है। यानी इसको आसान भाषा में अगर हम समझना चाहेंगे तो यानी जो हमने निवेश कर रखा है जो और उससे जो हमने अपेक्षित परिणाम यानी जो हमने परिणाम उसका सोचा है कि इससे हमें इतना मुनाफा होगा उसका विफल हो जाना, यानी वो हमें सफलता नहीं मिल पाती, उतना हमें मुनाफा नहीं हो पाता, तो उसको हम लोग जोखिम कह देते हैं। अब हम देख लेते हैं वाणिज्य के संदर्भ में इन जोखिमों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिस्क। पहला जो हमारा जोखिम है उसको हम लोग कहते हैं वाणिज्य जोखिम यानी वाणिज्य जोखिम, अंग्रेजी में इसको हम लोग कह देते हैं कमर्शियल रिस्क। इस जोखिम के कुछ कारक होते हैं। पहला कारक क्या है कि विदेशी बाज़ारों के बारे में ज्ञान की कमी, यानी जब हम निवेश कर रहे हैं तो हमें विदेशी बाज़ार जहाँ पे हम निवेश कर रहे हैं उस बाज़ार की हमें उस मार्केट की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है बाज़ार की, ना हमें कुछ पता है कि उसका टेस्ट क्या है, बाज़ार की मांग क्या है, बाज़ार का विस्तार कैसा है, कितनी बड़ी मार्केट है, अगर इसकी जानकारी हमें पहले से नहीं है तो हमें नुकसान हो सकता है। दूसरा है विदेशी बाज़ार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्यात उत्पाद की अक्षमता, यानी जो भी हम विदेशी बाज़ार की जो आवश्यकताएं हैं उसकी जो हम पूर्ति करना चाहते हैं, हो सकता है कि हम उसमें अक्षम हो, जितनी डिमांड है हम उतनी सप्लाई ना कर पाएँ, तो इसके कारण भी हमें लॉस हो सकता है। हम तीसरा देखते हैं लंबा पारगमन समय, यानी जो पारगमन का जो समय है जिसको हम लोग कह सकते हैं परिवहन का जो समय है वो लंबा समय हमें लग जाता है। तो जितना लंबा समय होगा उतना ज़्यादा हमें खर्चा होगा। एक दिन का माल अगर हम 2 दिन में पहुंचाएंगे तो ये हमारा जो 1 दिन होगा वो हमारा लॉस में जाएगा। तो ये भी एक जोखिम है, जितना लंबी दूरी होगी उतना ज़्यादा जोखिम होगा। चौथा देखते हैं हम निर्यात से पहले प्रत्याशित स्थितियों को नियंत्रित करना, और जो भी स्थितियाँ होती हैं उसको नियंत्रित ना कर पाना, ये भी एक जोखिम के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि निर्यात बाज़ार में उत्पाद के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी इसमें वो कारकों को हम पढ़ेंगे जो उत्पाद के मूल्य को प्रभावित करते हैं। पहला है विनिमय दरों में परिवर्तन। जैसे हम किसी देश के साथ में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो विनिमय दरों में परिवर्तन हो जाए, जो हमने दर पहले हमने सेट कर रखी थी अब उसमें परिवर्तन हो जाए। जैसे हमने किसी चीज़ के दाम हमने रखे हैं 100 रुपये के, अब वहाँ पर जो है वो चीज़ वहाँ पर जो एक्सचेंज था रेट वो बढ़ जाए या घट जाए, उससे हमें मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी। अगर घट गए तो हमें नुकसान होगा। तो विनिमय दरों में परिवर्तन होने से भी हमें नुकसान हो सकता है। ये भी एक जो है उत्पाद मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दूसरा हम देख लेते हैं आयात शुल्क या शुल्क बाधाओं में परिवर्तन। जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो हम लगाते हैं इसको हम लोग हिंदी में आयात शुल्क कहते हैं, हो सकता है कि उसमें बदलाव आ जाए। जो हमने पहले ड्यूटी दे रखी है जिस पे हमने माल का अपना उत्पादन किया कि हमें इस पर इतनी लागत आएगी, और वहाँ जो है इम्पोर्ट ड्यूटी आयात शुल्क बदल जाए, तो उसके बदलने से भी अब क्या होगा, हमारा जो रेट होगा वो दूसरा हो जाएगा, लेकिन हम पुराने रेट पे बना चुके हैं तो इससे हमें क्या होगा, लॉस में माल को बेचना पड़ जाएगा। तो ये भी एक तरह का रिस्क है। अब परिवहन लागत में परिवर्तन, जैसा कि हम जानते हैं कि तेल के दाम घटते और बढ़ते रहते हैं, तो परिवहन पे जो लागत लगने वाला है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो हमने जो जितना हमने सोच रखा था अब परिवहन लागत हमें उससे अधिक देनी पड़ रही है, तो हमारे माल पर क्या होगा, अधिक व्यय होगा, तो जिससे हमें लॉस में सामान को बेचना पड़ सकता है। तो ये भी एक जोखिम है जो उत्पाद के मूल्य को प्रभावित करते हैं। इसमें आखिरी है विदेशी बाज़ार की विशेषताओं में परिवर्तन। अब विदेशी बाज़ार में जो विशेषताएं हैं उसमें परिवर्तन हो जाए, जैसे फैशन बदल गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उनके टेस्ट बदल गया, तो इसके कारण क्या होता है कि इनकी विशेषताएं जो हैं उसमें परिवर्तन अगर आ गया
तो इससे हमें हमारा माल बिकेगा नहीं, और ये भी एक बहुत बड़ा जोखिम होता है जिसको हम वाणिज्य जोखिम के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं राजनीतिक जोखिम, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं। इसके जो कारक होते हैं इसमें पहला है संबंधित देशों में सत्ता परिवर्तन, यानी ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अगर मान लेते हैं एक सरकार चल रही है, उसका सत्ता परिवर्तन हो गया, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो उसकी जो नीतियाँ जो होंगी वो एकदम पुरानी सरकार से हो सकता है एकदम भिन्न हो, तो जिसकी वजह से जो है हमारे जो व्यापार जो चल रहा है उस पर हम असर पड़ जाए। ठीक है, हो सकता है नई आने वाली सरकार विदेशी बाज़ार में विदेशी कंपनियों पर है उन पर रोक लगा दे। हो सकता है कि वो जो है जो देसी कंपनियां होती हैं उनको वो छूट दे और विदेशियों पर अधिक जो है कर लगा दे, जिसके कारणवश बिज़नेस पर असर पड़ता है, या कुछ नए टैक्स लगा दे। तो सत्ता परिवर्तन से भी जो है ट्रेड के ऊपर बहुत अधिक जोखिम होता है। तो इसमें है संबंधित देशों में सत्ता परिवर्तन। दूसरा जो जोखिम होता है वो होता है गृह युद्ध और विद्रोह। मतलब क्या है कि जिस देश से हम बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाए या विद्रोह हो जाए, तो उसके कारणवश भी हमें लॉस हो सकता है। गृह युद्ध यानी दो जो शक्तियाँ हैं वो आपस में ही देश के अंदर ही जो है सत्ता के लिए जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, या विद्रोही अपना सर उठाने लगें, जिसकी वजह से जो है जो बिज़नेस जिस कंट्री से हम कर रहे हैं वहाँ पर सही से नहीं, सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, खाड़ी देशों में जैसे गृह युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर जो भारत से अगर हम भारत व्यापार कर रहा है तो वो एक बहुत बड़ा जोखिम है। हो सकता है कि हमने वहाँ माल भेजा, वो माल हमारा जब्त हो जाए या उसको नुकसान हो जाए गृह युद्ध के कारणवश, तो ये भी एक जोखिम है। नेक्स्ट देखते हैं देशों के मध्य युद्ध, यानी कई देश अगर एक साथ युद्ध करने लगें तो उनके साथ अगर हमारा व्यापारिक संबंध है तो वो भी एक जो है पॉलिटिकल रिस्क के अंतर्गत आता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, इसमें कई सारे देश एक साथ जो है जंग में उतर गए थे, जिसकी वजह से जो है व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर देखते हैं युद्ध के दौरान दुश्मनों का कार्गो पे कब्जा। अगर दो देशों के मध्य युद्ध चल रहा है तो हम वहाँ पर जो अगर उनके साथ व्यापार के संबंध हैं तो हो सकता है कि हमने वहाँ कार्गो भेजा और उस कार्गो पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। अब ये बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, हो सकता है कि हमारा माल जो हमने भेजा वो डूब ही जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हमें माल वापस नहीं मिलेगा तो हमें जो है उसका लॉस जो है हमें खुद सहन करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं विदेशी कानून, यानी विदेशी कानून से उत्पन्न होने वाले जोखिम। अंग्रेजी में इसको कहेंगे रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फॉरेन लॉज और लीगल रिस्क। ये क्या होते हैं, हर देश में अपना वाणिज्यिक कानून होता है। कानूनी कार्रवाई जटिल होने के साथ साथ महंगी भी है। अर्थात जिस देश के साथ हम अपना व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ का वाणिज्यिक कानून होता है। तो हो सकता है कि हमारा कार्गो जो है किसी कार्रवाई में फंस जाए, कानूनी पेचीदगी में या हमारे कानूनी कार्रवाई में हमारा कार्गो फंस गया, तो वो बहुत जटिल होती है और महंगी भी होती है। वहाँ माल फंसा हुआ है, हमें हो सकता है कि वकील करना पड़ जाए, तो उसकी हमें फ़ीस देनी पड़ेगी, हमारे पर कुछ फ़ाइन लग जाए वो भी हमें वहन करना पड़ेगा। तो ये जो लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ये बहुत महंगी होती है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है कार्गो जोखिम। ये क्या होता है, पारगमन जोखिम एक सामान्य खतरा है, जैसे तूफान, टकराव, चोरी, रिसाव, विस्फोट, लूट, आग, समुद्री डकैती। यानी जो कार्गो हम भेज रहे हैं तो उसमें जो है तूफ़ान का खतरा हो सकता है, कोई तूफ़ान आ गया हमारा कार्गो डूब जाए, या दो शिप आपस में टकरा गए, या हमारा कार्गो चोरी हो गया, या शिप में रिसाव हो गया, या विस्फोट हो जाए, या लूट हो जाए, या आग लग जाए शिप में, या समुद्री डकैती हो जाए। तो इससे भी हमारे कार्गो को नुकसान होता है। और ये कार्गो जोखिम जो है ये आम होता है पारगमन में, इसीलिए कार्गो इंश्योरेंस करवा लिया जाता है पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं साख जोखिम, क्रेडिट रिस्क। ये क्या होता है कि साख पर माल को बेचना, यानी जैसे उधार पे माल को बेचा जाता है, क्रेडिट पे माल को बेचा जाता है और जो है पैसा बाद में लिया जाता है। तो ये भी एक जोखिम है, क्योंकि हम विदेश में व्यापार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमने जिसको माल बेचा और उसने हमें जो है पेमेंट देने में डिले कर दिया,
यानी भुगतान हमें समय पर नहीं दिया, या हो सकता है कि भुगतान ना भी हो पाए, तो इसके लिए भी हमें बचना पड़ेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा जोखिम होता है, क्योंकि हम विदेश में व्यापार कर रहे हैं और वसूली करना आसान काम नहीं होता है। इसलिए ये सारी परिस्थितियां हम जो है निपटने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में इन चीज़ों को पहले से ही लिख देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा विदेशी विनिमय में अस्थिरता, यानी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क, यानी गृह राष्ट्र तथा विदेशी राष्ट्र की मुद्रा में उतार चढ़ाव। यानी जैसे हम भारत से व्यापार कर रहे हैं किसी विदेशी राष्ट्र में, जैसे अमेरिका के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, अगर उनकी मुद्रा में कोई उतार चढ़ाव आता है तो हमारे बिजनेस पर भी उसका असर पड़ता है। अगर डॉलर की कीमत घट जाए तो या बढ़ जाए तो हमें फ़ायदा या नुकसान दोनों हो सकता है, क्योंकि जिस डॉलर रेट पर हमने बिज़नेस उनके साथ तय किया था, अब वो डॉलर की कीमत नीचे गिर गई तो हमें नुकसान भी उससे हो सकता है। तो ये भी एक जोखिम है। अगर वहाँ की जो है कीमत, जो मुद्रा है, अगर वो नीचे गिर जाती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो उससे हमें लॉस हो सकता है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।